आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आम तौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूँ। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊँगा, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा, खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गपशप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफे पर ही मैं सो गया। अब नींद खुली तो आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोच कर घर आया था, जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर कर नहीं पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुँह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के सूट में मुझे मिली थी। मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में ज़िंदगी के हर मोड़ में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ। मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं और मैं दुकान के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो साथ में मेरे लिए लंच तैयार करती है। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में मैं अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरे दुकान का काम चल ही नहीं सकता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते हुए निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसकी परवाह करता है। ऐसा क्यों? कई बार लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। नवनीत, हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल मैं सोच रहा था कि वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे यूँ जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए और उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधियों को छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़कर आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। कहानी से ही सीखने को मिलता है, ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह से है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।